सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न। आदिकाल है, उसका आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, भागीरथ मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। तो आदिकाल है, उसका आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है या किसे माना जाता है? तो आदिकाल है, उसका प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है। पहला ऑप्शन है वो सही है। सरहप्पा के कई नाम है, राहुल भद्र, सरोज भद्र, ये सरहप्पा के नाम है। तीसरा प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो उसका उत्तर भी सरहप्पा आ गया। इसका चौथा प्रश्न, शंभु लिखित रचना कौन सी है? शंभु ने इनमें से कौन सी रचना लिखी है? महापुराण है या पौचर्यु है या भविष्य तक कहा है या पदावली है? तो शंभु द्वारा लिखित रचना है पौचर्यु। उसके बाद में पांचवा प्रश्न, आल्हा खंड के रचयिता। आल्हा खंड है जो परमाल रासु है उसी का एक भाग है और ये जगनिक के द्वारा रचित है। आल्हा खंड जगनिक के द्वारा। उसके बाद छठा प्रश्न, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचयिता कौन है या यह पाहुड़ दोहा ग्रंथ है ये किसने लिखा है? तो ऑप्शन है धनपाल, शंभु, राम सिंह, जय सिंह। तो उसका पाहुड़ दोहा ग्रंथ है, उसके रचनाकार है राम सिंह। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? यानी आदिकाल को, आदिकाल तो नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था और आदिकाल को वीर गाथा जो नाम है वो किसने दिया? वीर गाथा नाम। तो ये वीर गाथा नाम देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न, 11वीं सदी में राम सिंह की जो रचना है दोहा काव्य, उसमें कौन सी रचना आती है? यानी दोहा जो काव्य है उसमें उनकी कौन सी रचना आती है राम सिंह की? उसमें परमात्म प्रकाश रचना आती है या नेमिनाथ रास आता है या वसंत विलास आता है या पाहुड़ दोहा है? यानी दोहा और काव्य, दोहा जो उसमें लिखा हुआ है ऐसा काव्य रचना की है, तो उस काव्य रचना में राम सिंह की कौन सी कृति का नाम आता है? तो राम सिंह की पहले हमने पढ़ी है, राम सिंह की कृति है पाहुड़ दोहा, 4 नंबर ऑप्शन। 9वां प्रश्न, शालीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शालीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो ये मानने वाले हैं गणपति चंद्र गुप्त, पहला ऑप्शन। चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? तो चारण काल है वो आदिकाल का ही नाम है, चारण काल। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन रास के रचयिता जिनदत्त सूरी है। हिंदी में लिखने वाले प्रथम मुसलमान कवि कौन से हैं? इनमें से अमीर खुसरो, जायसी, अब्दुल रहमान या उस्मान। तो इनमें हिंदी में लिखने वाले प्रथम मुसलमान कवि है अब्दुल रहमान। 13वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है, इनमें से कौन सी रचना है जो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है? श्रावकाचार, पृथ्वीराज ढासो, छंद वर्णन की महिमा, रानी केतकी की कहानी। तो इसमें सबसे पहली रचना है छंद वर्णन की महिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? सुमति गण, जिन धर्मसूरी, शालीभद्र सूरी या स्वयंभू। तो शालीभद्र सूरी है, उन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिश्वर ठाकुर माने जाते हैं, ज्योतिश्वर ठाकुर। मैथिली का कवि किसे माना जाता है? इनमें से मैथिली भाषा है उसका कवि कौन है? तो ये आपको पता है, ये है विद्यापति। उसके बाद में सुमिलित कीजिए, यानी इधर रचनाकार के नाम दिए हुए, इधर उनकी रचना है। इधर जगनिक ने क्या लिखा? परमाल रासो, चौथा ऑप्शन। विद्यापति ने क्या लिखा? पदावली। अमीर खुसरो, उन्होंने लिखा 2 सखुने और शंभु ने लिखा, एक ही बचता है, पौचर्यु। इस तरह से सुमिलित हो जाएगा। आदिकाल का समय सीमा क्या मानी है? तो आदिकाल है उसकी समय सीमा है
वैसे तो 1050 से 1375 मानी गई है, लेकिन वो विक्रमी संवत में है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा मानी गई है। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है, यानी आदिकाल है उसे आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और आदिकाल को वीरगाथा नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी, और ये नाम देने वाले हैं राम खिलावन पांडे। उसके बाद में रचना है श्रावकाचार, उसके रचयिता कौन है? श्रावकार जो रचित ग्रंथ है उसके रचयिता देवसेन है। और ये जो श्रावकाचार ग्रंथ है उसमें 250 दोहों में, इसके अंदर 250 दोहे दिए हुए हैं, और इसमें श्रावक जो धर्म है उसका वर्णन किया गया है। और इसका रचना काल 933 ईस्वी में ये जो श्रावकाचार है उसकी रचना की गई है देवसेन द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउलवेल कृति जो कृति है वो खंड काव्य है या गद्य काव्य है या चंपू काव्य है या काव्य है? तो जो राउलवेल है वो रोड़ा कवि द्वारा एक चंपू काव्य की श्रेणी में आता है। राउलवेल चंपू काव्य की श्रेणी में। नेक्स्ट प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये सभी जो हिंदी साहित्य के आचार्य हुए उन्होंने अलग अलग मत दिए हैं, तो उन सभी मतों को आपको याद करना है। ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है? देखिए, अब ग्रियर्सन के अनुसार पूछ रहे हैं तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी के मध्य मानी है। तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया? तो उन्होंने सिद्ध व नाथ साहित्य है उसके अंतर्गत, संधि काल के अंतर्गत इस साहित्य का विवेचन किया जिसमें सिद्ध और नाथ साहित्य आता है। 25वां क्वेश्चन, किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में सम्मिलित किया? तो ये जो कहने वाले विद्वान हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्न रचनाओं को उनके काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सी आई, उसके बाद कौन सी लिखी गई, उसके बाद कौन सी लिखी गई। तो इस तरह से जो है वो 2 नंबर ऑप्शन कोल्यमाला, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और उसके बाद में कीर्तिलता। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या माना गया है? तो ये है ज्ञान। उसके बाद में आदिकाल को बीजवपन काल नाम है, ये किसने दिया? देखो, आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, आदिकाल को वीरगाथा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आदिकाल को बीजवपन काल ये देने वाले नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद में आत्मबोध की रचना, ये आत्मबोध है, ये रचना किसकी है? आत्मबोध ये रचना है ऑप्शन नंबर 1 गोरखनाथ की। आत्मबोध जो रचना है वो गोरखनाथ द्वारा रचित है। 30वां क्वेश्चन, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता है। यह कथन किस विद्वान का है? और ये कथन आपको रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है उसको जब भी पढ़ोगे तो आपको शुरुआत वाले कई पेजों में ये लाइन आपको बार बार देखने मिलेगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है? तो ये भी बहुत बार लाइन है ये उसमें, ये कीर्तिलता की जो भाषा है वो अवहट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में बनारस और आसपास के संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है? यानी किस ग्रंथ में बनारस और उसके आसपास की संस्कृति है ना, और उसकी वहाँ की भाषाएं आदि का प्रभाव उस पर पड़ा है, और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। और ये जो जानकारी मिलती है वो कौन से ग्रंथ में मिलती है? वो है वर्ण रत्नाकर जो ग्रंथ है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो ग्रंथ है
पहला ऑप्शन, उसके अंदर ये चीज़ मिलती है। बनारस और उसके आसपास की संस्कृति का प्रभाव है उस पर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण पर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग। ये देखना थोड़ा ये प्रश्न है, उसकी भाषा के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन के हिसाब से हमें उत्तर देना है और समझ के अनुसार। सबसे पहले अब पूछा जाए कि सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया, तो ये है शंभु, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन शंभु। यानी अपभ्रंश, उस समय अपभ्रंश, यानी हिंदी में, हिंदी का नाम नहीं आ रहा, उन्होंने सबसे पहले पूछा है कि सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा की शुरुआत या प्रयोग किसने किया, तो ये है अपभ्रंश में प्रथम कड़वकबद्ध रचना की थी पौचरियु, जो कि शंभु की रचना है, उसमें ऐसा प्रयोग किया गया था। लेकिन यही प्रश्न ऐसा आ जाए कि हिंदी में दोहा चौपाई है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो उस समय ऑप्शन हमारा सरहप्पा होगा। देखिए, इसी प्रश्न की जो भाषा है वो सीधी लिखी हुई है, सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा की शुरुआत, तो आप करेंगे शंभु, क्योंकि शंभु ने अपभ्रंश भाषा में कड़वकबद्ध छंद में पौचरियत या चरियम रचना है शंभु की, उसमें ऐसा प्रयोग किया है। लेकिन अगर ऐसा है कि हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई का प्रयोग किसने किया, तो उसका ऑप्शन होगा सरहप्पा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासु शब्द की उत्पत्ति है वो किससे मानी है, रास से, रसायन से, रासयु से या रासक से, तो ये रासक है, उस शब्द से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। किस रासो ग्रंथ में के अध्याय में या किस रासो ग्रंथ के अध्याय या खंडों का विभाजन सम्य के रूप में किया है, यानी इसमें जो रचना है उसमें जो खंड है या अध्याय है उसको सम्य कहा है, यानी इसके भाग बांटे हैं, उन भागों को नाम दिया है सम्य। किसमें, प्रमाल रासों में या विशलदेव रासों में या हमीर रासों में या पृथ्वीराज रासों में। तो आपने बहुत बार पढ़ा है पृथ्वीराज रासो, जिसमें 69 सम्य में विभाजन किया गया है और 68 उसमें प्रकार के छंद है, तो ये भी ध्यान रखना आप। उसके बाद में बुद्ध या बौद्ध गान और दोहा, ये रचना है, इन रचनाओं का संग्रह ग्रंथ, यानी बौद्ध गान और दोहा किन की रचनाओं का संग्रह, यानी ये जो रचना है इसमें सिद्धों की बारे में वर्णन किया गया है, नाथों की रचना है या जैनों की या संतों की, तो इसमें है सिद्धों की बौद्ध गान और दोहा है, इसमें सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है। आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है, और अभिमान मेरु है वो है पुष्पदंत। भविष्य तक कहा के रचनाकार कौन है, यानी भविष्यत कहा जो रचना है उसके रचनाकार का नाम बताना है आपको, और ये रचनाकार है धनपाल। संदेश रासक की रचना है वो किस विधा में है, यानी संदेश रासक जो रचना है वो महाकाव्य है या आख्यान गीति है या खंड काव्य है या वीर गीति काव्य है, तो ये जो काव्य है वो खंड काव्य है, संदेश रासक है वो खंड काव्य है। कृष्ण की रास लीला की परंपरा जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई थी उसकी शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है, तो ये जो ग्रंथ है वो है उपदेश रसायन रास ग्रंथ, पहला ऑप्शन। उसके बाद सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम दिया गया है, और ये नाम दिया किसने है, तो ये जो नाम देने वाले हैं तीसरा ऑप्शन मुनिदत्त या ऐदव्य वज्र, उन्होंने मुनिदत्त ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के वृहत संस्करण में कितने समय या खंड है, ये जो अभी हम बात कर चुके हैं पीछे ये प्रश्न में, तो इसमें 69 जो समय है या खंड है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य चंद्रबरदाई किस राजा के आश्रित थे, यानी किस राजा के वहाँ रहते थे, तो ये जिसने हिंदी साहित्य पढ़ा है उन सभी को पता है कि ये पृथ्वीराज चौहान है,
उनके दरबार में रहते थे। उसके बाद में मेघदूत और संदेश राशक की संदेश परंपरा है वो किस ग्रंथ में मिलती है, और ये ग्रंथ है विशल देवरासु, जिससे उसकी रचना मिलती है। उसके बाद में विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की है, तो ये प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है नेट JRF में भी, तो नेट का एग्जाम दिया है तो इसमें कई बार प्रश्न पूछा गया है। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना भृंगी भृंगी संवाद के रूप में प्रस्तुत किए, और ये जो भृंगी भृंगी संवाद है ऐसा कहने वाले कीर्तिलता को है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, बिल्कुल है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा है, बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है, यह भी सही है। तो कथन इसमें असत्य पूछा है तो नहीं वाला है, सिद्ध साहित्य का प्रणय पिंगल भाषा में हुआ है, ये बात गलत है। तो हमारा ऑप्शन 4 नंबर है वो सही हुआ। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है, यानी इनमें से कौन सी रचना है जिसमें अपभ्रंश का प्रयोग या अपभ्रंश से प्रभावित रही है? खुमान रासो, जय मेघ, जस चंद्रिका, भरतेश्वर बाहुबली रास या ढोला मारूरा दोहा, इसमें से कौन सी रचना है जिसमें अपभ्रंश प्रभावित है? ये जो रचना है ये है भरतेश्वर बाहुबली रास। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? जो चारण साहित्य है वो रासो साहित्य का ही दूसरा नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल ज्ञान निर्णय जो रचना है उसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? कोल ज्ञान निर्णय, और ये लिखने वाले हैं मत्स्येंद्र नाथ, इनकी रचना है। मत्स्येंद्र नाथ है का पूजा या उपासना में क्या नाम था? यानी मत्स्येंद्र नाथ है उनका पूजा या उपासना में नाम क्या माना जाता है? मच्छेंद्र, पिपलीश देव या विष्णु शर्मा या मत्स्येंद्र? तो पूजा उपासना में उनका नाम पिपलीश देव माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देसिल बन्ना सब जन मिठा ते तेशन जपो अवहट्टा पंक्ति किसकी है? ये सभी को पता है जो हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, और ये पंक्ति है वो विद्यापति जी की है। ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। 10वीं से 14वीं शताब्दी का समय जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, ये कथन किस विद्वान का है? और ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किस विद्वान ने पुष्प को हिंदी का प्रथम कवि माना है? और ये मानने वाले हैं ग्रियर्सन या शिव सिंह सेंगर। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि कौन है? यानी आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसे माना है? और ये मानने वाले हैं शंभू को। कवि सरहप्पा का समय राहुल सांकृत्यायन ने क्या निश्चित किया? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहप्पा का समय 769 ईस्वी है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि है वो कहा जाता है शंभू को। किस सिद्ध कवि की रचना में रहस्य भावना की प्रधानता है? तो रहस्य भावना की प्रधानता है वो है कणप्पा में। उसके बाद लास्ट प्रश्न, नाद बिंदु रवि न शशि मंडल काव्य पंक्ति है वो किस कवि की है? और ये जो पंक्ति है वो है सरहप्पा की। इस तरह हमने आदिकाल से संबंधित 58 क्वेश्चन किए। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दूसरा भाग लेके आएंगे, उसमें करेंगे। जय हिंद, जय भारत।